सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि सिविक्स क्लास 10th का लास्ट चैप्टर। और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो टूर आपका क्लास 9 से चल रहा था, उस टूर को इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि हमने पूरी सिविक्स को 2 पार्ट में पढ़ा, एक आपने 9th में पढ़ा, एक आपने 10th में पढ़ना है और लगभग इसी चैप्टर के साथ आप उसको भी पढ़ लेंगे। यानी कि 2 पार्ट में जो सेकेंड पार्ट का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, वो आप आज शुरू करके इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बात करें इस चैप्टर की तो ये चैप्टर आपकी सिविक्स की जर्नी का आखिरी चैप्टर है और इस चैप्टर में आपको बेसिकली फिलोसफिकल एस्पेक्ट आपको डेमोक्रेसी का मिलने वाला है, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर्स में या पिछले जितने भी टॉपिक्स आपने डेमोक्रेसी से संबंधित पढ़े, चाहे पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडरिज्म एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टी, ये सभी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के फीचर्स को बता रहे थे। डेमोक्रेसी के अंदर जो संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, कैसे काम करती है, अच्छा काम करती है, बुरा काम करती है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन सभी एस्पेक्ट पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। लेकिन ये जो चैप्टर है ये डेमोक्रेसी के आउटकम पे फोकस करेगा, यानी बेसिकली डेमोक्रेसी के जितने भी बेसिक एस्पेक्ट है, डेमोक्रेसी क्या है, क्या करती है, उससे हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, उस एक्सपेक्टेशन के एवज में वो उसका जो आउटकम क्या है और उस आउटकम को कैसे हम एसेस करेंगे कि डेमोक्रेसी का आउटकम अच्छा है कि नहीं है, या फिर जैसा भी आउटकम है हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम। यानी कि कुछ फिलोसफिकल वे में ये चैप्टर पूरा चलने वाला है, जिसमें बड़े ही छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से डेमोक्रेसीज के आउटकम पे फोकस किया गया। शायद आपको थोड़ी मोड़ी बातें समझ में ना आ रही हो, लेकिन आई होप जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो आप कंप्लीट इस चैप्टर के कंप्लीट एस्पेक्ट को बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंडिंग वे में समझ पाएंगे। सो स्टार्ट करें इसके कंटेंट की। तो किन किन कंटेंट से रूबरू होना है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट को, कि इस चैप्टर का जो ओवरव्यू है शुरू से लेकर अंत तक इस पूरे चैप्टर में क्या चलने वाला है। साथ ही साथ आपका हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम, कि डेमोक्रेसी से जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन के बदले में डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस कर रही है और उस आउटकम को जो प्रोड्यूस कर रही है हाउ डू वी एसेस, कैसे हम इवेल्युएट करेंगे कि डेमोक्रेसी का आउटकम क्या है, सही है कि गलत है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट का कांसेप्ट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कांसेप्ट क्या है, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी किस प्रकार से डेमोक्रेसी से रिलेट करती है, कैसे संबंधित है, और एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटीज। ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी इज दैट डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम। यानी कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है डेमोक्रेसी से कि वो हमारी सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जितनी भी समस्याएं हैं उसको हैंडल कर देगी। बट यू नो वेरी वेल दैट कि डेमोक्रेसी इज ए जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है, एक प्रकार की बस सरकार है। अब यहाँ पे एक शब्द आया सरकार, यानी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट हम जानते हैं कि तमाम प्रकार की गवर्नमेंट्स होती हैं। आपका डिक्टेटरशिप भी एक टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ही है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है। रिलीजियस लीडर वाली जो व्यवस्था है वो भी एक प्रकार की सरकारी है। डेमोक्रेसी भी क्या है, एक प्रकार की सरकारी है। एक आपका मोनार्की चलती थी, वो भी एक प्रकार की क्या है, सरकारी है। यानी कि ये जितने भी नाम हमने लिया सब फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। उसी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में एक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी भी है। तो उस फॉर्म्स को हमने जो अडॉप्ट करा है, जिसको हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं, और उस जिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पहले चलती थी, जिसको हमने छोड़ा है, तो उसको छोड़ा तो किस उम्मीद में छोड़ा, और इसको पकड़ा तो किस उम्मीद में पकड़ा, और जब पकड़ा तो वो रिजल्ट आया कि नहीं, और जब रिजल्ट आया तो उसको कैसे हम एसेस करेंगे। इन सभी फिलोसफिकल थीमेटिक टॉपिक का डिस्कशन इस पूरे चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और देखने वाले हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के हर नागरिक के लिए, और जिसका नाम है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं इस पूरे सेशन में, कि आपका डेमोक्रेसी को कैसे हम उसके आउटकम को एसेस करेंगे, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट गवर्नमेंट का कांसेप्ट क्या है, और तमाम जो टॉपिक्स हैं उन सभी को हम लोग जानने वाले हैं इस चैप्टर में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम सीधे बात करते हैं टू द पॉइंट डिस्कशन को, क्योंकि ये हमारा चैप्टर जो है, आज का जो हमारा सेशन है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ये आपका क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, और इसके माध्यम से हम इस चैप्टर को शुरू कर देते हैं।
शुरू करते ही आपको ये पूरे लगभग 8 पेजेस, कितने पेजेस, 8 पेजेस एनसीईआरटी के आपको देखने को मिल जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपके पास एसएसटी बुक कंफर्म होगी ही होगी, और अगर है बुक तो आप उस बुक को उठाइएगा और शुरू से करिएगा। यहां से पहली हेडिंग आपकी जिसका नाम होगा हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम, अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल लेजिटिमेट गवर्नमेंट। इसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, reduction of inequalities and accommodation of social diversity, and the last point is that dignity and freedom of the individual। लगभग 7 हेडिंग और उनके सब टॉपिक्स, 7 टॉपिक, उनके सब टॉपिक्स का डिस्कशन पूरा एनसीईआरटी में हमको करना है। तो हम लोग एक एक पॉइंट का डिस्कशन बिल्कुल कंप्लीट वे में करने वाले हैं। सो सबसे पहले हेडिंग हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसी आउटकम, लेकिन उसके पहले आपको पूरे कंप्लीट पेजेस के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, और आप एक बार पढ़ने को पलटिए। पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े हैं तो एक बार देखिए, और नहीं देखे हैं तो आने वाले लगातार 2 से 4 सेशंस में हम इन सभी पेजेस को डिटेल वे में एनालिसिस करने वाले हैं, जानने वाले, समझने वाले हैं। सो सबसे पहला पॉइंट ओवरव्यू। किसकी बात करें हम लोग? ओवरव्यू की, यानी कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या किन किन चीजों का सामना करना है, किन किन टॉपिक से रूबरू होना है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर बात करें तो लिखा हुआ है कि हमारी जो टूर ऑफ डेमोक्रेसी चल रही थी, क्या चल रही थी? टूर ऑफ डेमोक्रेसी, जो हम बचपन से लगभग कक्षा 6 से ही हम लोग सिविक्स पढ़ रहे हैं। 6 में पढ़ा, 7 में पढ़ा, 8 में पढ़ा, 9 में पढ़ा, फिर 10 में भी हमारा लास्ट चैप्टर आपका शुरू होने जा रहा है। यानी जितने भी डेमोक्रेसी के बारे में आप पढ़ रहे थे, उस सभी डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक जो हमारी जर्नी थी, वो जर्नी इसी चैप्टर के माध्यम से कंप्लीट होगी। तो टूर ऑफ डेमोक्रेसी जब कंप्लीट होगी तो कुछ जनरल सेट ऑफ क्वेश्चन प्रोड्यूस होंगे, कुछ जनरल सेट ऑफ क्वेश्चन प्रोड्यूस होंगे कि आखिर डेमोक्रेसी को हमने एडॉप्ट क्यों करा, डेमोक्रेसी क्या है, क्या करती है, हमारी उससे एक्सपेक्टेशन क्या है, और उस एक्सपेक्टेशन के एवज में उसने जो आउटकम प्रोड्यूस किया वो क्या है, और उस आउटकम को प्रोड्यूस तो उसने सही या गलत जो भी किया, लेकिन हम उसको हाउ डू वी एसेस, कैसे एसेस करेंगे। यानी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, हमने एक्सपेक्ट कितना किया और डेमोक्रेसी ने प्रोड्यूस कितना किया, दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। यानी कि डेमोक्रेसी ने पॉजिटिव आउटकम प्रोड्यूस किया कि निगेटिव आउटकम प्रोड्यूस किया एज कंपेयर्ड विथ अदर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी डेमोक्रेसी क्या है? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और हमने कई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में सुना। मोनार्की भी क्या है? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डिक्टेटरशिप क्या है? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इन सभी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमें डेमोक्रेसी को बेहतर कहना है, तो अगर कंपेयर हम कर रहे हैं तो सबके फीचर्स को देख लें, उसमें डेमोक्रेसी के फीचर्स को भी देख लें और कंपेयर कर लें, हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि कौन बेहतर है, या डेमोक्रेसी बेहतर है तो किन पायदान पे बेहतर है, किन किन टॉपिक्स पे बेहतर है। सो अब जनरल सेट ऑफ क्वेश्चन, इस डेमोक्रेटिक जो हमारी जर्नी चल रही थी, इसके माध्यम से कुछ हमारे क्वेश्चन प्रोड्यूस हुए, जिसमें कि डेमोक्रेसी क्या करती है, व्हाट डज डेमोक्रेसी, एंड व्हाट आउटकम कैन वी रीजनेबली एक्सपेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, और किस आउटकम को हम एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से, डेमोक्रेसी क्या करती है और डेमोक्रेसी से हमारी उम्मीदें क्या है, एंड डज डेमोक्रेसी फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन इन रियल लाइफ, और क्या डेमोक्रेसी हमारी इन सभी एक्सपेक्टेशन को रियल लाइफ में फुलफिल करती है, या जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, जिन एक्सपेक्टेशन की वजह से हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करा है, क्या उन सभी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल डेमोक्रेसी कर रही है हमारे वास्तविक जीवन में, और अगर कर रही है तो भी, नहीं कर रही है तो भी, हाउ कैन वी एसेस द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो हम उस आउटकम को कैसे एसेस करेंगे, ये आपका ओवरव्यू में पहले ही बता दे रहा है। सो आपका इस चैप्टर में कुछ जनरल सेट ऑफ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी जो है उससे हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, और डेमोक्रेसी क्या इन एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करती है कि नहीं। ये तमाम प्रकार के जनरल सेट ऑफ क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं और इनके आंसर को पाने वाले हैं। उसके बाद आफ्टर सम क्लैरिटी ऑन हाउ थिंक इन दिस सब्जेक्ट वी प्रोसीड लुक एट द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल आउटकम इन डेमोक्रेसी इन वेरियस एस्पेक्ट। हम एक्सपेक्टेड आउटकम वर्सेस रियलिटी हम क्या करने वाले हैं, हाउ टू थिंक ऑन द सब्जेक्ट वी प्रोसीड टू लुक एट द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल आउटकम। हमने एक्सपेक्ट क्या किया डेमोक्रेसी से और उसके बदले में डेमोक्रेसी ने प्रोड्यूस क्या किया, यानी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, दोनों को कंपेयर करेंगे अलग अलग एस्पेक्ट में। जैसे वो एस्पेक्ट क्या होंगे, क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट में, यानी गवर्नमेंट कैसी हो, ये हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, गवर्नमेंट बहुत अच्छी हो,
तमाम ऐसे ऐसे काम करे, ये करे, वो करे, तमाम चीज़ें। फिर उसके एवज में जब हमने डेमोक्रेसी को अडोप्ट करा तो डेमोक्रेसी ने क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट कैसा दिया। इसके बाद इकोनॉमिक वेलबींग यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में हमने डेमोक्रेसी से क्या एक्सपेक्ट किया और डेमोक्रेसी ने उसके बदले में क्या प्रोड्यूस किया। एंड इनइक्वालिटीज, असमानता वाले मुद्दे पे डेमोक्रेसी से हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि समानता को बना देगी, असमानता को खत्म कर देगी। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। एंड सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक अंतर के पायदान पे भी हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन थी डेमोक्रेसी से। उस एक्सपेक्टेशन के बदले में डेमोक्रेसी ने क्या प्रोड्यूस किया, उसको उस आउटकम को कंपेयर करेंगे। एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइनली फ्रीडम एंड डिग्निटी, किसी विवाद के मामले में डेमोक्रेसी से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन थी, उसने क्या रिजल्ट प्रोड्यूस किया। एंड फाइनली फ्रीडम एंड डिग्निटी, हर व्यक्ति की जो इंडिविजुअलिटी यानी हर व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत जो गरिमा है, व्यक्तिगत जो सम्मान है, उसके प्रति हर व्यक्ति की डेमोक्रेसी से क्या एक्सपेक्टेशन थी और उसके बदले में डेमोक्रेसी ने क्या आउटकम, एक्चुअल आउटकम प्रोड्यूस किया। यानी कि हम जो है एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल आउटकम को कंपेयर करेंगे अलग अलग पायदान पे, और वो पायदान क्या होंगे, क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक वेलबीइंग, इनइक्वालिटीज, सोशल डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइनली फ्रीडम एंड डिग्निटी। इन सभी पायदान पे हमारी जो एक्सपेक्टेशन है कि अगर डेमोक्रेसी आ जाए तो इस प्रॉब्लम का बहुत शानदार सलूशन हो जाएगा। और डेमोक्रेसी आ गई, और जब डेमोक्रेसी आ गई तो उसका सलूशन कितना मिला, हमने सोचा कितना, मिला कितना, दोनों को कंपेयर करके हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि डेमोक्रेसी एक अच्छी सरकार है कि नहीं। और कहा भी जाता है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या कहा जाता है, डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जिसमें रूलर्स खुद मनमानी करें, वो तो मोनार्की हो गया, डिक्टेटर हो गया, तमाम चीज़ हो गई, लेकिन जिसमें रूलर्स लोगों के द्वारा चूज हो, उसी को तो बोलते हैं डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेसी कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको छड़ी घुमाएगा सारी समस्याएं खत्म कर देगा, नहीं। डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक इन्वायरमेंट देता है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, और इस एटमॉस्फेयर को आप, इस एटमॉस्फेयर का लाभ उठा के जो आपके अचीवमेंट है, जो आपके गोल्स हैं, उनको आप पा सकते हैं। यानी कि डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन अभी हम इन सभी छोटे छोटे पॉइंट्स को सिर्फ टच कर रहे हैं, लेकिन इसका कंप्लीट डिटेल एनालिसिस हम लोग आने वाले सेशंस में करने वाले हैं। तो आई होप आपको ओवरव्यू के जितने भी एस्पेक्ट हैं आपको समझ में आ गए होंगे। यानी कि इस चैप्टर में हमको एक्सपेक्टेशन, जो हमारी डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेशन है वर्सेस जो डेमोक्रेसी ने आउटकम प्रोड्यूस किया, दोनों को कंपेयर करेंगे और फाइनली एक इवेल्युएट करके एक कंक्लूजन पे आएंगे कि यस, डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग एस्पेक्ट में। यानी कि आपको चैप्टर का जो थीम है वो आपको समझ में आ गया होगा कि हमको कंपेयर करना है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी को, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी को, वो भी अलग अलग एस्पेक्ट में कि डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी, उस एक्सपेक्टेशन के बदले में डेमोक्रेसी ने क्या आउटकम प्रोड्यूस किया, और उस आउटकम को हम कैसे एसेस करेंगे। बस अगर इतना आपको समझ में आ गया तो आने वाले सभी जो लेक्चर्स हैं आपको बिल्कुल स्मूथली समझ में आने वाले हैं और आप उसको तैयार भी करने वाले हैं। तो आई होप आपको इसका जो बेसिक थीम थी वो आपको समझ में आ गई होगी, जिसमें हमने क्या देखा, ओवरव्यू। क्या देखा, ओवरव्यू, यानी इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। इसके बाद आपकी पहली हेडिंग शुरू होती है जिसका नाम है हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम। बड़ा ही शानदार लेक्चर होने वाला है जिसको हम लोग अगले सेशन में देखने वाले हैं। फिलहाल आज के सेशन को हम लोग जो है साइन ऑफ करते हैं और हमको उम्मीद है कि आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा और आपको जो फंडामेंटल इस चैप्टर का है, जो बेसिक, जो इसको हम बोल सकते हैं कि जो फाउंडेशन हमने क्या कर लिया, तैयार कर लिया। अगले दिन से हम इस चैप्टर के टू द पॉइंट डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। सो आज के लिए थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब छूटने ना पाए। और इसी के साथ इस चैप्टर को हम लोग, इस टॉपिक को, आज के सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन।